चाइना का फ्यूचर गया काम से। डेमोग्राफिक कोलैप्स एकदम नजदीक है चाइना के, क्योंकि चाइना की यंग पॉपुलेशन गई हाथ से। चाइना बूढ़ा हो रहा है और सबसे बड़ी बात, जो जवान मर्द और औरतें हैं चाइना की, उनकी फर्टिलिटी रेट, उनकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाइना जूझ रहा है पॉपुलेशन क्राइसिस से। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना जूझ रहा है पॉपुलेशन क्राइसिस से। तो चाइना में हो गया है डेमोग्राफिक कोलैप्स। जहां कई देश ओवर पॉपुलेशन को लेकर परेशानी में है, लगातार बढ़ती जनसंख्या का, पेट भरने का, उन्हें छत देने का, इस सब चिंताओं में डूबे हुए हैं। वहीं चाइना इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके देश की पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। इस समस्या को थोड़ा और डिफाइन करके बताएं तो चाइना की यंग पॉपुलेशन और आने वाली जनरेशंस की पॉपुलेशन लगातार कम होते जा रही है। चाइना में बर्थ रेट में भारी गिरावट देखी जा रही है और यहाँ की अबव 65 ईयर्स ऑफ एज वाली पॉपुलेशन आने वाले सालों में बन जाएगी चाइना की 1/3 पॉपुलेशन। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि इज चाइना गेटिंग ओल्डर। जब चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा दिया गया था तब चाइना में यंग लोग ज्यादा थे, लेकिन जब पूरी आबादी में 1/3 लोग 65 साल की उम्र के पार चले जाएंगे तो सोचिए कितने लोग 50 साल की उम्र के पार होंगे। ऐसी स्थिति में जब जवान लोगों की संख्या कम होगी तो कहाँ से कोई फैक्ट्री में काम कर पाएगा, कहाँ से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला पाएगी कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग हब है द वर्ल्ड का, क्योंकि काम करने के लिए आपके पास तो लोग ही नहीं रहेंगे, जवान मर्द और औरतें ही नहीं रहेंगी। तो कहां से बना पाओगे आप अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाइना सोशली और इकोनॉमिकली बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। ड्रैगन की बड़ी परेशानी है दोस्तों। आइए जानते हैं क्या है ये लो बर्थ रेट का माजरा चाइना में। चाइना का कहना है कि 1992 में 1992 से 2022 तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ देखने लायक रही। चाइना ने सभी को पीछे छोड़ दिया, बन गया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दोस्तों ये बात फैक्ट है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन ऐसे में आ गई एक भारी समस्या। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के आंकड़ों में इस साल भारी गिरावट देखी जा रही है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना की 30% पॉपुलेशन ऐसे लोगों की होगी जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और बच्चों की परसेंटेज रह जाएगी केवल 11.4%। इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना जल्द ही डेमोग्राफिक क्राइसिस यानी कि पॉपुलेशन क्राइसिस की समस्या से जूझने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि लो बर्थ रेट होना एक बड़ी समस्या कैसे है और क्यों इसे क्राइसिस बोला जा रहा है। चलिए हम आपको समझाते हैं। 1900 की सदी के दौरान चाइना एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा था, जो आज की दुनिया की समस्या से बिल्कुल अलग है। आज की दुनिया की समस्या क्या है? ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। लेकिन उस वक्त चाइना की समस्या इसकी एकदम उलट थी। खासकर 1949 के बाद, 1949 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद चाइना में फैमिलीज को इस बात के लिए एनकरेज किया जा रहा था कि जितना चाहे बच्चे पैदा करो, यानी कि वहां पर लोगों को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इससे आगे चलकर देश में पैसा आएगा, ऐसी बातें कही जा रही थी उन्हें। चाइना ऐसा चाहता था कि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो एक बेटर आर्मी बिल्ड होगी, फूड प्रोड्यूस करने वाले लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग किसानी कर पाएंगे, ज्यादा लोग कमा पाएंगे, खा पाएंगे। मगर हुआ क्या? जनसंख्या बढ़ती रही और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। चाइना ओवर पॉपुलेटेड हो गया। ये चाइना को तब रियलाइज हुआ जब एग्रीकल्चरल आउटपुट वहीं का वही था, यानी कि खेतों से उतना ही अनाज उपज रहा था, लेकिन खाने वालों की जनसंख्या बढ़ गई थी। जनता भुखमरी का शिकार हो गई थी। उसके बाद चाइना ने निकाली 1 चाइल्ड पॉलिसी, जो सफल भी रही, यानी कि सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकता था कोई भी कपल, कोई भी जोड़ा। चाइना की पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो गई और चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी निकाली जिससे इकोनॉमी बहुत आगे निकल गई। लोगों को ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चा एक ही रखो ताकि माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, ज्यादा बच्चा पैदा करने के चक्कर में काम ज्यादा कर सकें, ज्यादा बर्डन ले सकें, ज्यादा पैसा कमा सकें। काम को ज्यादा करने की एक प्रैक्टिस कराई गई लोगों द्वारा और लोग वर्कोहॉलिक बन गए। जब लोग वर्कोहॉलिक बन जाते हैं तो काम का बर्डन ज्यादा लेते हैं, एम्बिशियस ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं और वैवाहिक जीवन की तरफ कम तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, कम इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। और अभी वो ही काल चल रहा है। चाइना ने लोगों के ऊपर इतना दबाव डाल दिया, इतना काम का बोझ डाल दिया और लोगों के अंदर एक भूख भी डाल दी कि ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा घंटे आवर्स दो फैक्ट्रीज में, ज्यादा आईफोन्स बनाओ, ज्यादा फैक्ट्रीज में चिप बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, खिलौने बनाओ, दिवाली के पटाखे बनाओ। सारे चाइनीज लोग उस काम में जुट गए और उन्हें आदत पड़ गई थी एक बच्चा पैदा करने की। ज्यादा बच्चों का चिलचिल कुछ नहीं, उन्हें चाहिए नहीं थे। और अब ये समस्या उलट पड़ गई है।
इसके चलते अब वहाँ की पॉपुलेशन धीरे 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 डाउन होती जा रही है। वहाँ की फ्यूचर जनरेशन को गलत प्रैक्टिस सिखा दी गई है वन चाइल्ड पॉलिसी और दिन रात काम करने के तरीके ने, ज्यादा वर्क के बर्डन ने। चाइना ने अपने लोगों से, अपने मैन पावर से मेहनत चूस ली, देश को आगे बढ़ा दिया, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई, लेकिन अब उसके लोगों में वो दम ही नहीं रहा, वो शक्ति ही नहीं, वो ओज ही नहीं रहा कि वो अब और बच्चे पैदा कर सके। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना में क्रिएट हुआ 4-to-1 फिनोमेनन, यानी कि 2 लोगों का एक बच्चा होगा, तो उस एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने 2 पेरेंट्स के प्रति और 4 ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति। 1 पर्सन 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 1 पर्सन को 6 लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही बात चाइना रियलाइज